नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण की, इन्वायरमेंट क्लास की। दोस्तों आपकी डेली क्लास चलती है इन्वायरमेंट की इवनिंग पर। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति तंत्र से प्रश्न रहेंगे। यहाँ से कंसेप्ट बहुत बार आपकी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो प्रत्येक, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ दोस्तों इसकी पिछली क्लासेज और इसके पिछले वीडियो अगर आप लोगों को देखना है, लगभग दोस्तों पर्यावरण की हमने 70 से 80 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। 70 से 80 वीडियो पहले हमने कंसेप्ट पे काम किया था। कंसेप्ट के लगभग 50 से 55 वीडियो हमने बनाए दोस्तों। इसके बाद हम आपके ये कंसेप्ट और पेडागॉजी दोनों कंबाइन करके लेके आ रहे हैं। तो इसमें भी 25 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके शो हो रहा है, इसका आंसर विद डिटेल के साथ जानते हैं। प्रश्न यह है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण परिधान आवरण, हमारे चारों तरफ का जो भी आवरण है वह पर्यावरण कहलाता है। तो जो पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा गैस होगी पर्यावरण में उसी का सांद्रण सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक गैस किसकी है भैया? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना है आपका? 78% है। ऑक्सीजन कितना है? लगभग 21% है। और CO2 कितना है? 0.03% आपका CO2 है। ये आपका नोट कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है। प्रश्न है, कौन ऐसा जीवी कारक नहीं है। देखिए पेड़ पौधे जीवी कारक हैं, जिसमें जीव है, जंतु है, सूक्ष्म जीव है। क्या चट्टान है आपका? दोस्तों क्या चट्टान जीवी कारक कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीवी, आपका जीवी कारक चट्टान नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फटाफट अंदाज में विथ डिटेल के साथ जानेंगे। और क्लास कैसी लगी एक बार वीडियो लाइक करके कमेंट के माध्यम से जरूर अपना फीडबैक जरूर दें दोस्तों। और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि कौन जीवी कारक नहीं है। ये 2 बार प्रश्न आ हुआ है, तो ये आपका चट्टान हो जाएगा। 2 बार रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, उसके जो परस्पर समूहों को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। तो ये आपके दोनों तो होंगे नहीं, कंफ्यूजन होता है खाद्य चक्र और खाद्य जाल में। ये आपको नोट कर लेना है। कहाँ पर कंफ्यूजन होता है? खाद्य चक्र और आपके खाद्य जाल में कंफ्यूजन होता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? खाद्य जाल कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना, खाद्य श्रृंखला के परस्पर जो समूहों को खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला जो प्राणी को क्या कहते हैं। ठीक है, जो अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकम्पोजर कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं या ओमनीवोर कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं जो अन्य मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी होते हैं उन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है। या दोस्तों 3 से 4 बार या 5 से 6 बार कह दें, आपकी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, सी टेट, यूपी टेट, सभी एग्जामों में यह पूछा गया प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न रहेगा। ये बिल्कुल लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न किस लिए है? क्योंकि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? उपभोक्ता प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, तृतीयक हो गया, सर्वाहारी हो गया। इससे 1-2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होगा, कौन सा हो जाएगा आपका? अगर जैविक समुदाय है, इसे प्राथमिक उपभोक्ता पूछ लिया गया तो प्राथमिक जो उपभोक्ता कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होगा? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या आपका क्या होगा? डेटिटिवोर हो जाएगा, डेटिटिवोर होगा। कौन सा होगा? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हो गया दोस्तों, ये आपको नोट कर लें। प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और एक होता है उत्पादक। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर यही है दोस्तों। ठीक है, तो उत्पादक होता है जैसे आपके चारा हो गया, जो भी पशु
गाय, भैंस ये क्या हो गए, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, यानी कि शाकाहारी में आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही कर देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्क्रीन पर है दोस्तों कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। जीवाणु कवक है, मृदा व जल है, पशु है या पक्षी है। अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हम लोगों को जरूर आप फीडबैक दें, जिससे हमें पता कि वाकई में आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन तैयारी बिल्कुल कंठस्थ चल रही है और एक चमचमाती सीट सरकारी की, शिक्षक की, गवर्नमेंट टीचर की, अध्यापक की, अध्यापिका की, शिक्षक शिक्षिका की एक चमचमाती सीट आपके लिए बिल्कुल रिजर्व है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन हो जाएगा, जीवाणु और कवक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसी कड़ी में अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक कौन है भैया, पादप, मृदा, वायु, जल। सभी लोग कमेंट करके बताएं जैविक घटक यहाँ पर क्या हो जाएगा। सभी लोग करें जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दोस्तों। दो ही घटक होते हैं, एक जैविक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक घटक में क्या आते हैं, सभी लोग बताएंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सभी जैविक घटक में आते हैं। और दूसरा जो होता है आपका अजैविक घटक जो होता है, उसमें मृदा, वायु, जल आता है। तो जब ये तीनों आपके अजैविक घटक की श्रेणी में आ जाते हैं तो बचता है पादप। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका जैविक घटक कहलाएगा। बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करके माध्यम जरूर बताएंगे। और इस शिक्षा जगत का परिवार है, राष्ट्र हित में परिवार है, शिक्षा जगत का परिवार, जैसे आपकी अपनी फैमिली है, ये भी एक शिक्षकों की फैमिली है, शिक्षक प्रोफेशन की फैमिली है। एक बार इसे लाइक करके शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न दोस्तों, लाजवाब प्रश्न रहेगा ये भी कि मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। जो मानव पर्यावरण का संबंध होता है एक संकल्पना, कैसा, ऋणात्मक संकल्पना है, धनात्मक है, संज्ञानात्मक है, या इनमें से सभी। तो दोस्तों जब भी पर्यावरण की बात आती है मानव से संबंधित, तो ये आपको जनाब धनात्मक ही होगा, यानी कि मानव जो है पर्यावरण संबंध का एक धनात्मक यानी कि संकल्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी लाजवाब प्रश्न है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है। जब ह्यूमस का निर्माण होता है तो उसमें क्या सहायक होता है, उत्पादक होता है, अपघटक होता है, या उपरोक्ता होता है, उपभोक्ता होता है, या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी लाजवाब प्रश्न है। क्या यहाँ पे लाजवाब प्रश्न है, देखिए जब ह्यूमस का निर्माण होता है तो उत्पादक सहायता होता है, सहायक करता है, अपघट्य भी होता है, उपभोक्ता भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ह्यूमस निर्माण में आपके तीनों सहायक हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग कमेंट के माध्यम से एक बार जय हिंद बोल देंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। ये एक हमें दोस्तों एकजुट रहने का एक प्रेरणा देती है। जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त की बात आती है, एक जब आप स्कूल के बच्चों में याद करिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी जब भी होता है, एक अंदर एक अलग ही उत्सुकता, एक जुनून, एक कहे क्या कह सकते हैं दोस्तों, बहुत ही यहाँ अंदर की उत्सुकता इतनी तेज या इतनी ज़्यादा होती है, कुछ उसको बोला नहीं जा सकता। तो वही उत्सुकता यहाँ पे बनाए रखना है जय हिंद वंदे मातरम के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ये समझने वाली बात है, उत्पाद और आपका उत्पादक। तो मेढक एक टिड्डे को खाता है तो मेढक क्या है, यहाँ पर प्राथमिक उत्पादक हो गया। मेढक को क्या किसने खा लिया, टिड्डे ने खा लिया, तो टिड्डा क्या हो गया, द्वितीयक उत्पादक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करें भैया, सही, बिल्कुल सही, अपना अपना यहाँ पे जरूर भैया करें। तो क्या हो जाएगा, मेढक क्या हो जाएगा भैया, प्राथमिक उत्पादक होगा और टिड्डा द्वितीयक हो जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा, समझने वाली बात है। यानी मेढक क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को जब द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, ग्रहण करता है, तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता का क्या ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो सी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों कि भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जो आपका भू परिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोलॉजी सिस्टम होता है, उसमें जो ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो बच्चा यह जानता है। क्या बच्चा यह जानता है दोस्तों, क्या जानता है, सभी लोग कमेंट करें। हर कैंडिडेट यहाँ पे कमेंट करेंगे भैया, क्योंकि सभी का सपना है शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक, अपनी एक
रिजर्व करना, तो सभी का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं दोस्तों दिल से, बिल्कुल दिल से आपका स्वागत करता हूं। प्रश्न का इसका आंसर देंगे कि भू परिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा का महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वह सूर्य का ही होता है। सभी लोग बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? परिस्थितिकी तंत्र। देखिए परिस्थिति होता है इकोलॉजी, और परिस्थितिकी मतलब क्या हो जाएगा? तंत्र, यानी इकोलॉजी सिस्टम हो गया। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका? तो बिल्कुल सही जवाब, सूर्य का प्रकाश आपका ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। तो इसी की कड़ी में हम अगला प्रश्न पेश करते हैं। प्रश्न यह है, लाजवाब प्रश्न है, और कितना कहा जाए भैया, बहुत ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खूब सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खूब सारा का मतलब समझ गए होंगे, बिल्कुल जो इशारा है मेरा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। बिल्कुल सही, शिक्षा ही प्रकाश है साथियों। एक मार्क का संबंध है, जो एक मार्क होता है, कहते हैं ना किसी भी सामान जब आप लेते हैं तो उसमें एक मार्क या ISI मार्क, उसमें ट्रेड मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो एक मार्क का संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है, संसाधन से, जो भी पैकेजिंग की जाती है, पैकेजिंग की जाती है उससे है, या कि गुणवत्ता से है। तो सभी लोग जानते हैं जब एक मार्क होता है, चाहे ISI की बात करें, उसमें जब एक मार्क लग जाता है तो मतलब उसकी गुणवत्ता 100% प्योर एंड श्योर है। बिल्कुल सही जवाब, गुणवत्ता से संबंध हो जाएगा। तो इसी के साथ हम अगला प्रश्न पेश करते हैं। लाजवाब प्रश्न है ये भी। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो शाकाहारी होते हैं वो कैसे होते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। देखिए शाकाहारी तो पूछ लिया गया, ये उत्पादक और उत्पादक, ये सभी ध्यान रखना है। तो उत्पाद जो होता है आपका, ये आपको नोट कर लेना। उत्पाद जो होता है क्या होता है? घास हो गया, चारा हो गया, पत्तियां हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी क्या उत्पाद हो गए? उत्पाद हो गया। अब शाकाहारी कौन होंगे? जो इन उत्पादों को ग्रहण करेंगे, खाएंगे, इनसे पेट भरेंगे। घास हो गया, ठीक है, चारा हो गया, पत्तियां हो गई, इनसे पेट भरेंगे, जैसे गाय, बकरी, भैंस हो गई, और आपके हाथी हो गए, ये सभी क्या शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी होते हैं किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं जो प्राथमिक उत्पादक होगा, या प्राथमिक उत्पादक होगा, या प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अब इनमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भैया, उत्पादक और उपभोक्ता में। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। उपभोक्ता मतलब क्या होता है? जो ग्रहण करते हैं से, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, हाथी हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, ये क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। सभी लोग कमेंट कर देंगे। और जो गाय, बकरी, भैंस को खाएंगे वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, और आज ही टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ऐप जो होता है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने इंस्टॉल कर रखा है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर सर्च करेंगे, वहां पर आपको फ्री मटेरियल, PDF फाइल, नोट्स, सब कुछ आपको मिलता है दोस्तों, बिल्कुल फ्री आपका, क्योंकि राष्ट्र हित में चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार लाइक कर दीजिएगा दिल से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? समझने वाली बात है, क्वेश्चन को फेर दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैवमंडल होता क्या भैया? पहले हमने 3 मंडल ही सुने थे, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, ये जैवमंडल सर आपने कहाँ से ला दिया? तो ये दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका जल मंडल, ये हो गया स्थल मंडल, और ये हो गया आपका क्या? वायुमंडल। इन तीनों का अगर थोड़ा थोड़ा भाग ले लेते हैं तो ये जो बनता है ये आपका जैवमंडल बनता है। क्या बनता है भैया? यही आपका जैवमंडल है। तो इस जो जैवमंडल में अजैविक घटक नहीं है, कौन नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, ये सभी क्या है? अजैविक घटक हैं। लेकिन जो कवक है ये आपका अजैविक घटक नहीं है। तो कवक इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ये आपका अजैविक घटक नहीं है। तो सभी लोग कमेंट कर देंगे कितने घटक होते हैं? जैविक घटक और 2 अजैविक घटक। अगर एग्जाम में आ गया कितने प्रकार के घटक होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक जैविक होता है और ये आपका अजैविक होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न पेश करते हैं, और ये भी लाजवाब प्रश्न रहेगा।
किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। कोई भी परितंत्र हो दोस्तों, जब उसमें तत्वों का चक्रण होता है तो वह आपका सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता होगा। सभी लोग बच्चा बच्चा जानते हैं, हर यहाँ पे हर कैंडिडेट जानता होगा। यह प्रश्न बहुत ही है, क्योंकि जैव भू रासायनिक चक्रण ही कहलाता है। जब कोई परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है तो जैव भू रासायनिक चक्रण हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीन पर है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इकोलॉजी सिस्टम का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर दो आता है, तालाब होगा या आपका समुद्र होगा। ये इंपॉर्टेंट, अगर आपका तालाब समुद्र दोनों है तो आपको समुद्र में क्लिक करना है। अगर आपका समुद्र नहीं दिया है तो फिर तालाब में कर दीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। सर्वाधिक उत्पादन की दर से आपका पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। क्या हो जाएगा भैया? निम्न में से सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही। निम्न में से कौन जो है सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है आपका? सभी लोग कमेंट करें यहाँ पर। क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर इसका? बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करें, सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपको क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है दोस्तों? जो इन्वायरमेंट की है पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे जो हमको घेरती हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा होती है आपका एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, यानी कि जैविक और आपका अजैविक घटक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, इन्वायरमेंट कौन सी भाषा है यहाँ पर? तो फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दीजिए, फ्रेंच आपको लगाना है। इन्वायरमेंट अगर शब्द आता है कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा में है, तो फ्रेंच में आपको क्लिक करना है। सही, बिल्कुल। अगला प्रश्न स्क्रीन पर लाजवाब प्रश्न है कि द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? निम्नलिखित ऑप्शन में जो ये आप दिए हैं 3-4 ऑप्शन, इसमें से बताना है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, यानी कि ग्रहण करने वाला, ऊर्जा को ग्रहण करने वाला। द्वितीयक उपभोक्ता कह सकते हैं। किस श्रेणी में आएगा? हाथी तो भैया पेड़ पौधे को खाता है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब ये हाथी को हो गया, और जो बकरी हो गया, इनको जो खाता हो वह आपका द्वितीय श्रेणी में आएगा। तो सब बच्चा बच्चा जानता भैया क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी लोग कमेंट करेंगे सांप। सांप क्या है आपका? द्वितीय श्रेणी में आता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सांप हो जाएगा, जो कि आपके द्वितीय श्रेणी में आता है। और शेर हो गया आपका, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। शेर क्या है? तृतीयक कहलाएगा, और हाथी और बकरी ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कैंडिडेट, हर अध्यापक, हर शिक्षक बंधु यह प्रश्न, इसका आंसर सब कोई दे सकता है, क्योंकि यह दोस्तों 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप भी जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न जो आते हैं, तो आपका केचुआ इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, लाजवाब प्रश्न है ये भी, दिल से लाइक कीजिएगा दोस्तों। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाएगा? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी? सभी लोग कमेंट करें भैया। जब एक जीव लाभ लेता बगैर दूसरे का, देखिए यहाँ पर ये प्रश्न समझने वाली बात है, बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या हो जाएगा? सहभोजी होगा, यानी कि उससे ये समझिएगा सहवासी सहभोजी ये कनेक्टेड है, तो आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है काफ़ी, इसकी सहभोजी होगा कि या सहजीवी होगा? सहभोजी, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जीव दूसरे का लाभ लेता है तो क्या हो जाएगा? सहभोजी होगा, उसका भोग कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसकी सही परिभाषा क्या है? तो इसकी सही परिभाषा हो जाएगा पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? इकोसिस्टम पर्यावरण, परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ का आवरण, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं वही आपका पर्यावरण है। तो ये आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो अब भैया 100% श्योर एंड प्योर है कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। यहाँ पर बिल्कुल पक्का होगा क्योंकि आप वाकई में सही तरीके से स्टडी कर रहे हैं, सही मटेरियल आपको मिल रहा है, सही क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, जो एग्जाम के जैसे बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न की बात करते हैं कि जब मोर सांप को खाता है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न बड़ा है, समझने वाली बात है। जब मोर किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप किसको खाता है? कीड़े को खाता है। और कीड़े हरे पौधे की, ये समझिएगा, हरे पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए। और कीड़े क्या हो गए? प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। कीड़े को जो कोई खाएगा भैया वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता कहलाएगा। और जो द्वितीयक को खाएगा वह क्या कहलाएगा? तृतीयक उपभोक्ता कहलाएगा। यानी सबसे बड़ा हो गया भैया, सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो गया? समझ लीजिएगा मोर। मोर को कौन खाता है? मोर का सर्वाहारी खाएगा और कौन खाएगा भैया? तो सबसे ऊपर मोर हो गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बताइए भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे कमेंट करें। प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक होगा, प्राथमिक अपघट होगा, या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके साथ साथ अभी बस ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका कमेंट के माध्यम से हमें बताएं सही आंसर क्या होगा। तो आपका हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, क्योंकि ये शीर्ष पर हो जाएगा। हरे पौधे उत्पादक हो गए, इसको कौन खाता है? कीड़े। कीड़ों को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? मोर खा जाता है। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर हो जाएगा आपका मोर। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 25 लाजवाब प्रश्न। अब आपको बताना है भैया आपने यहाँ पर कितना स्कोर सही किया है। बिल्कुल फीडबैक दें, कमेंट करें। और आज ही यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे चैनल को या ऐसे रेड बटन जो होगा सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में मिलता रहे। और आज ही प्लेलिस्ट चेक कीजिए दोस्तों, सभी क्लासेस सभी ऑल सब्जेक्ट की आपको मिल जाएंगी। और मैं हमेशा यही दोस्तों बोलता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद सभी मित्रों का। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा।